नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के शॉर्ट वीडियो में, जहां पर हम कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हमारी आज की लेखक की पंचायत के विषय हैं। तो हम जानेंगे आज की शॉर्ट वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आप सभी इस लेखक की पंचायत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियोस से आप सभी जरूर अवगत हो जाइए। पिछली वीडियोस भी जाकर के देख लीजिए। उसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस भी आपकी मिस ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जैसे निराला जी के बारे में, चंद्रवरदाई जी से लेकर के बहुत सारे कवियों के बारे में हमने बात की है। तो आज चलते हैं छायावाद के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से क्या कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको कहा जाता है छायावाद का विष्णु। जी हाँ, छायावाद के विष्णु, छायावाद के पालक के रूप में इनका नाम आता है। अगर बात करें हम छायावाद के विष्णु की, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी के जो स्वरूप की, कि इनका जन्म जो है वो कब होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। इनके जन्म से ही हम आज के शॉर्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी इनका जन्म हुआ उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। इनका जन्म होता है प्रकृति के बीच में, और 1900 में 20 मई और 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जैसा कि आपने सुन पा रहे हैं वैसा ही कि भाई अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। प्रकृति से इनको बड़ा ही प्रेम था। ठीक है, इनकी माँ जो थी, इनके जन्म के 6 घंटे बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण जो है प्रकृति की गोद में ही ये पले बड़े और इन्होंने प्रकृति को ही अपनी माँ जो है जैसे स्वीकार कर लिया था। तो इन्होंने प्रकृति का जो चित्रण किया है, इसी कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। चाहे झरने हो, बर्फ हो, लताएं हो, पुष्प हो, इन सभी का अत्यंत सुकोमल वर्णन जो है इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही कविताएं लिखना जो है वो शुरू कर दिया था। बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के थे। इनका व्यक्तित्व भी गौर वर्ण सुंदर थे। ठीक है, घुंघराले केश थे। तो इनका व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षण स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हिंदी की इस नवीन जो काव्य धारा, आपकी छायावादी काव्य धारा आपको देखने को मिलती है, तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो रचनात्मक स्वरूप है वो आपको 3 पड़ावों में देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो 4 पड़ाव है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 तो जरूर ही ध्यान होने चाहिए कि इनके जो पड़ाव है, तो साहित्यिक यात्रा कह सकते हैं आपकी। इनकी जो साहित्यिक यात्रा है वो साहित्यिक यात्रा 3 पड़ावों में आती है। ठीक है, साहित्यिक यात्रा के 3 पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा आपका छायावाद। ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका छायावाद। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जो आप सभी को देखने को भी मिलती है, पल्लव। ठीक है, तो यहां से उच्छ्वास से इसकी शुरुआत आप सभी को देखने को मिलेगी। इनकी जो छायावादी कविताओं का स्वरूप है, उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, गुंजन से पहले वीणा, ठीक है, इधर पल्लव भी आ जाती है आपकी। तो ये क्रम में है। ठीक है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये आपकी छायावादी रचनाओं के स्वरूप में इनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आकाशवाणी से भी जुड़े थे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का भी स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से रूपाप का भी नाम देखे, प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े, क्योंकि इनके आगे की जो रचनाएं हैं वो इसी तरह से प्रभावित जो है वो होती चली गई। ठीक है, तो दूसरा स्वरूप, दूसरा पड़ाव जो इनका हमें देखने को मिलता है, तो जहां पर ये युगांत से लेकर के और ग्राम्या, ठीक है, जो इनकी प्रगतिवादी रचनाओं का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो प्रगतिवादी कविताएं या प्रगतिवादी रचनाएं आप देख लेंगे। ठीक है, तीसरी जो है वो इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं आ जाएंगी।
अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं आ जाएंगी। चौथा पड़ाव जो स्वीकार कर लिया जाता है नव मानवतावादी रचनाओं के स्वरूप में, तो मोस्टली यहाँ पर आपका इस पड़ाव से ही संबंधित वो कंप्लीट आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। तो प्रगतिवादी रचनाओं में जैसे मैंने बताया कि शमशेर बहादुर हैं आपके, और आपके रघुवती सहाय वगैरह हैं, रघुवीर सहाय वगैरह, इन सब से जुड़ करके भी इन्होंने क्या किया था, प्रगतिशील लेखक संघ में भी जुड़े और उनके साथ में भी इन्होंने लेखन जो है वो किया। तो यहाँ पर ग्राम्या से लेकर के और युगांत तक का, ठीक है, युगांत जो है वो एक युग का अंत जो है यहाँ पर प्रदर्शित भी करता है, तो वो स्वरूप आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में आप देखते हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, ठीक है, ये इस तरह की रचनाएं जो इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं रही। फिर जो नव मानवतावादी स्वरूप में आ जाती हैं, तो नव मानवतावादी स्वरूप में आपको लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, जो लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, इस तरह की रचनाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगी। तो क्योंकि देखिए व्यक्तित्व एक ही है, लेकिन कितने पड़ावों में इन्होंने साहित्य को प्रभावित किया और साहित्य में अपना योगदान जो है वो दिया है, इन सभी रचनाओं का रचना काल, इनके बारे में, इनमें डिटेल में इनमें क्या क्या हम बताते हैं, ये हम सब जो है वो सेशन के दौरान जो है इनकी रचनाओं के बारे में, किस संग्रह में कितनी कविताएं हैं, उन सबको हम डिटेल में अपने सेशन में पढ़ते हैं। तो इसी तरह की और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें, और वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के सेशन आप सभी के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।